हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वीकली एनालिसिस। आने वाले वीक में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो हम देखेंगे। मैं आपको एक ऐसे लेवल्स बताऊंगा जिस लेवल से मार्केट आपको बाउंस होते हुए दिखने को मिल सकता है, या फिर मैं कहूँगा अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो आपको और बेरिश मार्केट दिखने को मिल सकता है। तो चले देखते हैं निफ्टी वीकली चार्ट पे मैं अभी आपको लेके आया हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे, अगर एक बार भी जितनी भी बेरिश कैंडल बिग कैंडल बनी है उसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक संकेत है कि यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। सॉरी, स्मॉल करेक्शन बोल रहे हैं, एक बड़ा करेक्शन नहीं, एक स्मॉल करेक्शन हो रहा है। लेकिन जब तक मैं कहूँगा, अभी यहाँ पे देखूँ, मुझे मेरे हिसाब से 18,200 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक नहीं होता और ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हम पूरी तरह से मार्केट में बुलिश नहीं है। ओके, बेयरिशनेस जो रहता है वो टेम्परेरी रहता है, बुलिशनेस ऑलवेज परमानेंट रहता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एवरी बेयरिश मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गुड स्टॉक ऐड करने में। ठीक है, गुड स्टॉक बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं कहूँगा आप जैसे लोग, जो बहुत से लोग होते हैं कि उसमें से आप में से कि जो इनको लगता है कि एस बैंक जैसे स्टॉक, या फिर जो 30-50 रुपीज़ के अंदर जो स्टॉक है, जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत घूम रहे हैं उनके नाम के साथ, तो मुझे लगता है वो स्टॉक अच्छे नहीं होते। अच्छे स्टॉक्स मतलब जिनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के, या फिर मैं कहूँगा उनका आप फॉर प्रोमोटर होल्डिंग या फिर बाकी होल्डिंग्स देख के, या फिर उनका चार्ट देख के, ठीक है, ये सब देख के आप उसमें एंट्री कर रहे हो। भले ही वो ऑलमोस्ट बियरिश मोमेंटम में है, लेकिन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक अच्छे बाउंस बैक देता है और अच्छे रिटर्न्स भी देता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर ट्रेड करना चाहते हो आप, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप मार्केट में टिकना चाहते हो, तो आपको इस तरह से सोचना होगा कि मार्केट में अब कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा, कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स नीचे आ रहे, कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे। उन सब सेक्टर को आपको डेफिनेटली मार्केट में खुद से देखना है। ओके, जब तक आप खुद से नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप मार्क माय वर्ड, जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे, खुद से नहीं पता करोगे कि मार्केट कैसे चल रहा है, क्या बिहेवियर है, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तब तक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा पाओगे। कोई भी आपको कितने भी टिप्स दे, कितने भी कॉल्स दे, कितने भी कुछ भी दे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर कितनी भी एक्यूरेसी के साथ, इवन मैं भी बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी के साथ कॉल देना हो या कुछ भी हो, तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि अगर कॉल दे रहा हूँ तो कॉल कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कब एग्जिट करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर यही पता नहीं है तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके आप अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सीख लो। सीखने के बाद आप डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं ये बताता हूँ कि अभी वीकली चार्ट पे मैं वीकली हाई और लो पहले मार्क करूँगा। ओके, सबसे सिंपल तरीका है, वीकली हाई और लो मार्क करूँगा। प्रीवियस वीक का जो लो है नियर अबाउट है, मतलब कि 17,300 के आसपास का है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है हमारे लिए, अभी सपोर्ट जोन है 17,300। अगर ये लेवल इस वीक में सस्टेन होता है तो डेफिनेटली मार्केट में हमें एक बेरिश मोमेंटम, सॉरी बुलिश मोमेंटम दिखने को मिल सकता है, अगर सस्टेन होता है तो। ओके, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल जो है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे एक सेकंड, यस, नेक्स्ट लेवल जो है 16,000, क्या है 16,800 का लेवल हमें ज़रूर दिखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको ये लेवल के ऊपर वॉच करना है। इवन यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है, या फिर थोड़ा बहुत 17,200 के आसपास जाके एक सडनली बाउंस भी आ सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है वो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। क्या है, सपोर्ट जोन भी है, मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है। बहुत टाइम से मार्केट इसी लेवल से, आप देख सकते हैं कि इसी लेवल से, इसी जैसे मार्केट ऊपर गया है, तो ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मार्केट में आपको अगर ट्रेड करना है, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है 17,300 के आसपास, तो वेट करो
कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से एक बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है, राइट। तो ये था वीकली चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो गैप है, ये गैप फिल करने मार्केट ज़रूर आ सकता है, ठीक है। अगर कल गैप अप ओपन होता है मार्केट, अगर 17,400 का लेवल सस्टेन करता है तो हमें ये गैप फिल होते हुए दिखने को मिल सकता है। मतलब कौन सा, 17,400 से लेके 17,580 का लेवल, यहाँ पे गैप है, ये गैप हमें फिल होते हुए दिखने को मिल सकता है, राइट। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में गैप फिल हुआ तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। आपको इस लेवल के पास फिर एक बार सेलिंग दिखने को मिल सकती है, ठीक है। गैप फिल होने के बाद या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 17,600 के अराउंड आपको एक सेलिंग दिखने को मिल सकती है। फिर एक बार डाउन मोमेंटम हमको दिखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक मैं बोल रहा हूँ कि 18,200 का लेवल कीप इन माइंड, आपके दिमाग में डाल के रखिए कि मार्केट बुलिश कब होगा, जब ये लेवल पे ऊपर सस्टेन करेगा। तब तक मार्केट में हमें क्या दिखेगा, सेल ऑन राइज का लेवल, मतलब कि ये इस तरह का मार्केट देखने को मिल सकता है। सेल ऑन राइज इसका मतलब क्या है, एवरी राइज पे, मतलब एवरी मार्केट, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर से आपको सेलिंग दिखने को मिलेगी, ठीक है। तब तक जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, राइट, इस लेवल के पास नहीं जाएगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा, वीकली कैंडल क्लोज करेगा इसके ऊपर, तो हम एक नए ऑल टाइम हाई का वेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक अच्छा खासा रैली दिखने को मिलती है, अच्छी खासी मार्केट में रैली दिखने को मिल सकती है। यस, अभी अभी आपको अपॉर्चुनिटी है कि कुछ फंडामेंटली टॉप 10 टॉप 20 में से आप अच्छे स्टॉक्स उठाओ, आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ओके, बहुत से ऐसे स्टॉक है, आईटी सेक्टर्स के स्टॉक है, आईटी सेक्टर के कभी डूबने वाला नहीं है, राइट। जैसे कि आप सबको पता है 2008 के बाद सबसे बड़ी जो करेक्शन आया है, सबसे बड़ा है 2008 के से भी बड़ा करेक्शन है 2022 में, जो कि आईटी सेक्टर में है, ठीक है। तो आपको इस सेक्टर में मैं कहूँगा कि आपको अच्छे स्टॉक्स मिल रहे, तो वो स्टॉक उठाओ, आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करो। कोई भी चीप स्टॉक उठा के आप अपना पोर्टफोलियो खराब मत करो, आपके हार्ड मनी किसी को भी मत दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक अच्छे स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हैं। तो एसआईपी स्टॉक्स मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, इवन इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिए हैं, या फिर मैं कहूँगा इवन हमारे ट्विटर हैंडल पर भी दिए। तो आप जाके वो देख सकते हैं, तीनों की तीनों लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तीनों लिंक पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके करो। इवन अगर आपको कुछ लर्निंग पर्पज सीखना है, आपको फ्री में सीखना है, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए पेटीएम मनी में, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लर्निंग ज़रूर मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको अगर लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सीखना है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे। यहाँ पे देखो कि कल हमें ये लेवल देखने हैं, ये लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे हमें ये गैप फिल होते हुए दिखने को मिल सकता है, एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग दिखने को मिल सकती है मार्केट में। तो आपको क्या करना है, तब वहाँ पे एंट्री करनी है कॉल साइड पे। जैसे ही फ्राइडे का हाई ब्रेक होता है आप एंट्री कर सकते हो, और ये जो हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, जो कि गैप है, वो गैप हमारा टारगेट रहेगा। गैप के आसपास आपको फिर एक बार सेलिंग भी दिखने को मिल सकती है, ओके। या फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगर 17,300 का लेवल के आसपास ओपन होता है, तो आपको वेट करना है कि ये सस्टेन होता है या नहीं, देखना है। अगर इसके ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, 30 मिनट के आसपास अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो डेफिनेटली हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखने को मिलेगी। और अगर ये सस्टेन नहीं हुआ फर्स्ट 15 मिनट टू 30 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे हमें फिर एक बार मैं कहूँगा 17,000 दूर नहीं है, तो 17,000 हमें बहुत जल्दी दिखने को मिल सकता है। इसके बाद मैं कहूँगा 16,800 का लेवल भी हमें दिखने को मिल सकता है कि इस लेवल के आसपास हमें क्या है, ये जो गैप है, ये गैप हमें दिखने को फिल होते हुए दिखने को मिल सकते हैं, ओके। तो वहाँ पर जब तक मार्केट 17,300 ब्रेक नहीं करता तब तक आप एग्रेसिवली सेलिंग मत कीजिए, मतलब पुट बाइंग मत कीजिए, ओके। पुट बाइंग मत कीजिए, राइट, और या फिर सेलिंग मत कीजिए, ओके। एग्रेसिवली आपको सेलिंग नहीं करनी, पुट बाइंग नहीं करनी, और ना ही आपको एग्रेसिवली कॉल बाइंग करना है। अगर यहाँ पे गैप फिल हुआ तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉन्ग के लिए एग्रेसिवली नहीं जाना है, ठीक है, एग्रेसिवली नहीं जाना है।
जब तक मार्केट ये स्विंग पॉइंट जहाँ से मार्केट ने डाउन मोमेंटम दिखाई है 17,900 के आसपास से लेके 18,000 का जो लेवल है इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं कहूँगा कि एग्रेसिवली कोई बाइंग मत कीजिए। ओके और अगर देखा जाए तो 18,000 जो ये जोन है, जिस जोन से मार्केट ने कितनी बार देखिए डाउन मूवमेंट दी है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा जब ये ब्रेक होगा तो ही मैं कहूँगा एक हमें बड़ी रैली, एक बड़ा टारगेट ऊपर के साइड पे दिखने को मिल सकता है। इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है 18,200 ये लेवल। तो मार्केट में 18,200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर 17,400 का लेवल अगर सस्टेन करता है फर्स्ट 30 मिनट 15 मिनट के आसपास, तो हम कॉल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा 17,500 से लेकर 17,550। ओके जो कि गैप फिलिंग का लेवल है, गैप फिलिंग के आसपास आपको रेजिस्टेंस दिखने को मिलेगा, सप्लाई जोन दिखने को मिलेगा, राइट। अभी डिमांड जोन के पास मार्केट है, तो यहाँ से हमें छोटी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर मैं कहूँ शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। ओके तो आपको एग्रेसिवली दोनों साइड पर भी एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है। ओके और एक बात की मैं कहूँगा कि जब तक एक लेवल एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं कहूँगा कि आप एक क्विक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कीजिए। कोई भी एक बड़े टारगेट के लिए होल्ड मत कीजिए। अगर होल्ड कर रहे हो तो आप उसका स्टॉप लॉस भी उतना ही रखिए जितना आप मैनेज कर सकते हो कि नेक्स्ट ट्रेड में वो पूरा स्टॉप लॉस उसी एक ट्रेड में निकल जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मेरी एक खासियत है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, जितना कि नेक्स्ट ट्रेड में, मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट ट्रेड में आपका वो स्टॉप लॉस निकलना चाहिए, वो स्टॉप लॉस वो लॉस रिकवर होना चाहिए नेक्स्ट ट्रेड में, उसके नेक्स्ट ट्रेड में जहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है। मतलब कि आपका एक मिनिमम 1:2 का रेशो हो जाता है, राइट, या फिर 1:3 का रेशो है, तो आपका डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेड में वो स्टॉप लॉस रिकवर हो जाएगा, लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क रिवॉर्ड गलत है, आपका रिस्क रिवॉर्ड गलत है, रॉन्ग है। अगर आप स्टॉप लॉस 10,000 का ले रहे हो और प्रॉफिट सिर्फ 1,000 का ले रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत गलत है। आपका अकाउंट बहुत जल्दी खाली होने वाला है और हो भी गया होगा इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ठीक है, तो ऐसा स्टॉप लॉस लगाओ, ऐसा स्टॉप लॉस लो खुद से कि जो नेक्स्ट ट्रेड में निकल जाए, आपका लॉस नेक्स्ट ट्रेड में निकल जाए। तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्टॉप लॉस लेना है, फिर आप कितना लॉस प्रॉफिट लेते हो और कितना स्टॉप लॉस लेते हो, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। समझ में? तो यहाँ पे मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम ट्रेडिंग करते वक्त मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा, उस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, मतलब 17,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम सी साइड पे ट्रेड करेंगे, लेकिन सस्टेन होना चाहिए। पूरी एक कैंडल 15 मिनट या 30 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, तो हम सोचेंगे कि इसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन देख के मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम बाइंग करना है या सेलिंग करनी है। ओके और अगर मार्केट सच में ऊपर जाना चाहता है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमें फिर एक बार सेलिंग दिखने को मिलेगी ये लेवल की, क्योंकि यहाँ पे एक गैप फिलिंग होते हुए दिखने को मिल सकती है। गैप फिलिंग के बाद आपको इमीडिएटली सेलिंग नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको बेस बनते हुए दिखने को मिल सकता है, डोजी जैसी कैंडल बनते हुए दिखने को मिल सकती है, और वहाँ से हमें सेलिंग दिखने को मिल सकती है। इस तरह की डोजी कैंडल बेस बनने के बाद डाउन साइड। तो ये आप ध्यान में रखिए कि कैसे मार्केट को देखना है और कैसे ट्रेड करना है। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए, इवन ना मुझे कीजिए ना किसी बड़े प्लेयर को। थोड़ा बहुत जो सिखा रहा है वो सीख लीजिए, जिससे आपको हेल्प होगी, आपका हार्ड मनी बच जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने जो लेवल्स बताए, डेफिनेटली आप उस लेवल के साथ ट्रेड करो। ओके यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी एक लेवल आप देख सकते हैं कि बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। तो गैप डाउन एक हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, 40,857 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, राइट। अभी जो चल रहा है 40,485। ओके तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, 300-400 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस हमें दिखने को मिल रहा है। तो अभी हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। वीकली अगर कैंडल देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक हमें यस बेरिश, फुल बेरिश वीकली कैंडल बनी है। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से, 42,000 से लेके अभी 40,000 के रेंज में। ओके ये जो 40,000 के आसपास है, यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये 2,000 की जो रेंज है, अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होती, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा।
ओके, लास्ट टाइम भी मैंने बोला है कि 42,000 का लेवल मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा मार्केट फर्दर मोमेंटम नहीं देगा। अभी यहाँ पे जो अगर ये रेंज देखा जाए, यहाँ पे देखिए 42,000 से लेके 39,400 के आसपास, मतलब 2400 के आसपास मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स है इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे। और जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, ये जोन ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें कोई फर्दर बिग मूवमेंट नहीं मिलेगी। इसी में ही आपको ट्रेड करना है, राइट, इसी में ही आपको ट्रेड करना है। तो लेट्स सी, अगर मार्केट 42,000 का लेवल ब्रेक करता है इस वीक में या फिर आने वाले वीक में, तो ही हमें फर्दर लेवल मिल सकते हैं, नेक्स्ट लेवल मिल सकते हैं, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई भी मिल सकता है, राइट। इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो वीकली कैंडल पे, राइट। तो यहाँ पे हमें 42,000 लेवल एक क्या है, एक मार्क के जो की लेवल है ऊपर के साइड पे। अभी के लिए मैं बोलूँगा डे चार्ट पे चलेंगे। डे चार्ट पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे डे चार्ट पे जो गैप है, ये गैप हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है 40,850 के आसपास और ऊपर 41,180, जो ये जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट जब 900 का लेवल 40,900 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमें ये गैप फिल होते हुए दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप एक सी ट्रेड आपको मिल सकता है, राइट, शॉर्ट कवरिंग दिखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, 40,300 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया, तो हमें यहाँ पे एक बेयरिश मोमेंटम दिखने को मिल सकता है, ठीक है, हमें यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। तो मेरे लिए जो फ्राइडे की कैंडल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही है। अगर ये लेवल 40,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें 40,000 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं डाउन्स मोमेंटम में, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने एक डोजी बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया था, तो ये 40,000 का एक लेवल है, इस लेवल के पास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। और देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी एक डिमांड जोन है। यहाँ पे देखिए 39,500 से लेके 39,300 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल भी बहुत क्रूशियल है। जब 40,000 का लेवल ब्रेक होगा तो हम डेफिनेटली मार्केट एक बार इस लेवल को टच करने आएगा, राइट, इस लेवल को डेफिनेटली टच करने आएगा, एक बार रीटेस्ट करने आएगा। तो ये लेवल मतलब कि 39,500 के आसपास का जो लेवल है, एक बार मार्केट रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा अगर 40,000 का लेवल ब्रेक किया तो आपको वॉच करना है। जैसे ही ब्रेक होता है आप इमीडिएटली पुट साइड पे एंट्री कर सकते हो, ओके। और बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा जब तक मार्केट एक रेंज बाउंड में है तब तक आप क्या कर सकते हो, एक स्मॉल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो। 100-200 पॉइंट्स आपको इजीली कैप्चर कर सकते हो। लेकिन एक बड़े टारगेट के लिए 500, 600 या 1000 का अगर पॉइंट्स आप टारगेट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, ऊपर या नीचे 42,000 या फिर नीचे 40,000। ये जो लेवल्स है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते मार्केट में हमें एक बड़ी रैली दिखने को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे अगर बड़ी रैली दिखनी है, डाउन मोमेंटम में भी हो या फिर अपसाइड मोमेंटम में, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है जब तक मार्केट लेवल्स को फॉलो करना है, जब तक मार्केट के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, राइट। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कल के लिए 40,300 और ऊपर के साइड पे 40,800। ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट तब तक मार्केट में हमें रैली नहीं मिलेगी। अगर इसके बीच में मार्केट क्लोजिंग देता है तो वेट करो कि जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो हमें कुछ नहीं मिल देगा, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये गैप फिल करने मार्केट जाएगा, राइट, ये गैप फिल होगा और गैप फिल के आसपास आपको क्या मिलेगा, फिर एक बार यहाँ पे सेलिंग दिखने को मिलेगी, राइट। या फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है 300 के आसपास कुछ तो ओपन होगा, तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, इमीडिएटली कोई ट्रेड मत लीजिए पुट साइड पे, ठीक है, इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है पुट साइड पे। अगर 40,300 का लेवल ब्रेक होता है तो हम पुट साइड पे एंट्री कर सकते हैं, राइट। पुट साइड पे एंट्री करेंगे, टारगेट रहेगा 40,000, टारगेट क्या रहेगा 40,000 और स्टॉप लॉस क्या रहेगा 40,450, जो 150 पॉइंट का टारगेट है। तो यहाँ पे हमें इजीली नीचे 300 और ऊपर 150 पॉइंट का आपका एसएल हो सकता है। अगर 300 का लेवल सस्टेन होता है, ब्रेक करता है, तो आप स्टॉप लॉस ये लगा के 40,000 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, ओके। तो ये बैंक निफ्टी के लिए पुट साइड पे हो गया। और अगर 40,800 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं कहूँगा 40,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है और सस्टेन होता है तो हमें डेफिनेटली
41,100 से लेके 41,200 के लेवल्स भी दिखने को मिल सकते हैं। विद द स्टॉप लॉस इज 40,600, 40,650 का लेवल जो रहेगा वो लेवल तक आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो स्टॉप लॉस, ठीक है, अपर साइड लॉन्ग साइड पे। तो दोनों साइड पे मैंने बोला है कि किस तरह से ट्रेड करना है। फिर एक बार मैं बोलता हूँ, अगर डाउन मोमेंटम 40,300 ब्रेक करता है तो टारगेट रहेगा 40, ओके, एसएल रहेगा 40,450, ओके। ये था बैंक निफ्टी का डाउन साइड पे। और 40,800 का लेवल सस्टेन करके ऊपर चला जाता है तो 40,650 का हमारा एसएल रहेगा, टारगेट रहेगा 41,100 या फिर 41,200 नेक्स्ट टारगेट ऊपर के रह सकते हैं। यहाँ पे फिर एक बार हमें रेजिस्टेंस फेस होता है, सप्लाई जोन आता है, तो यहाँ से फिर एक बार डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा 41,300 के आसपास, ठीक है। इस लेवल के आसपास हमें फिर एक बार सेलिंग दिखने को मिल सकती है, राइट। या फिर इसके आसपास कहीं तो बीच में 41,500 के आसपास कहाँ पे फिर एक बार सेलिंग दिखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी बार सेलिंग यहाँ से ही मार्केट डाउन आया है, तो यहाँ पे फिर एक बार सेलिंग हमें दिखने को मिल सकती है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जोन और ऊपर से ये जोन, तो आपको ट्रेड लेना है, एग्जिट करना है पूरे 1,000-2,000 पॉइंट्स के लिए। आप अगर रुकना चाहते हो तो मैंने जैसे बोला है, जब तक मेन लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक आप एंट्री मत कीजिए। अगर लेवल्स ब्रेक हो तब तो डेफिनेटली आपको 1,200 पॉइंट्स की रैली दिखने को मिलेगी, ओके। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। इसके साथ मैं आपको दो स्टॉक्स भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं कहूँगा कि तेजस नेटवर्क अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखने को मिल रहा है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न एक रिलायबल पैटर्न है, तो आप उसमें एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन है, तो तीसरी बार यहाँ पे आया, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम के लिए ये रेडी हो रहा है। यहाँ पे सेलर भी अपसेंट रख रहे हैं डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर 640 का लेवल अगर सस्टेन करता है तेजस नेटवर्क, तो यहाँ पे हमें 700 से लेके 750 के टारगेट दिखने को मिल सकते हैं। विद रिस्पेक्ट ये एसएल लगा के 600 या फिर 630 या फिर मैं कहूँगा 590 के आसपास, अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है तो आप टारगेट भी उतना ही लगा सकते हैं, 1:4, 1:3, राइट। ऊपर के साइड पे जितना रेजिस्टेंस में अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि ऊपर से के साइड पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ही यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई जो बना है 750 के ऊपर है। तो अगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक एंट्री मत कीजिए। स्मॉल एंट्री करना चाहते हो एक स्मॉल एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है और हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है कप एंड हैंडल पैटर्न पे, ओके। तो ये लेवल के लिए जा सकता है, ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है मार्केट। ये स्टॉक तेजस नेटवर्क ये एक है। इसके बाद मैं बोलूँगा सबसे बड़ा स्टॉक जो मार्केट को हिला भी देता है, तो वो स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री एक सपोर्ट जोन के पास है और बहुत टाइम से यहाँ पे खेल रहा है। 2300 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको पता है कि अगर ये ब्रेक हो गया 2300 का लेवल रिलायंस का, तो ये डेफिनेटली मार्केट को लेके नीचे जाएगा। अगर 2200 के आसपास भी आया 100 पॉइंट तो भी मार्केट 200 पॉइंट्स की हमें डाउन मोमेंटम भी दिखने को मिल सकता है। तो रिलायंस के ऊपर वॉच कीजिए। रिलायंस आपको मुझे लगता है कि एक बियरिश मोमेंटम में आपको बहुत साथ देगा। तो यहाँ पे रिलायंस अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको एक बड़ी डाउन मोमेंटम बैंक निफ्टी में दिखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में, और नेक लाइन के पास अभी सपोर्ट के पास मुझे एचडीएफसी बैंक दिख रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें एक फिर डाउन मोमेंटम दिखेगा। यहाँ से हमें फिर एक 50 to 70 पॉइंट की डाउन मोमेंटम रैली दिखने को मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक में एक गैप जो बना है, ये गैप फिल होते हुए दिखने को मिल सकता है। 1500 के आसपास का जो गैप है, यहाँ पे देखिए यस, ये जो गैप है, ये गैप हमें फील होते हुए दिखने को मिल सकता है 1530 के आसपास का, राइट। जहाँ पे गैप बना था वो गैप हमें फील होते हुए दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करता है, अभी फ़िलहाल वो सपोर्ट जोन के पास ही है, तो आपको मैं कहूँगा आप ये वॉच लिस्ट पे रखिए। अगर ये गिरेगा तो आपको बैंक निफ्टी लेके डूबेगा, बैंक निफ्टी को भी लेके जाएगा, डूबेगा नहीं लेकिन लेके जाएगा बैंक निफ्टी को अच्छा खासा 500,000 पॉइंट लेके जाएगा। इसके साथ साथ आईसीआईसी बैंक भी लेके जाएगी, ठीक है। तो आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और अभी नेक लाइन मतलब सपोर्ट जोन के पास है, तो यहाँ पे ब्रेक के चांसेस बहुत है। तो इसको आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो,
तो 3 स्टॉक मैंने बताया, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक और तेजस नेटवर्क। तीनों स्टॉक आने वाले वीक में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीक के लिए मैंने 3 स्टॉक बोले, मैं इसी वीक आपको इन 3 स्टॉक के बारे में अपडेट करता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ लर्निंग पर्पस आपको लगे तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।